विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते। सबका एक ही मानना है, सभी ऋषियों का, सभी संतों का, और हमारा भी, जब हम शांत बुद्धि से सोचते हैं, विचार करते हैं कि हमारे लिए सब कुछ अच्छा चाहिए, दुख रहित जीवन चाहिए, और जो हमें चाहिए वो बाहर नहीं हो सकता, जो हमारा है वो बाहर नहीं हो सकता। जो हमारा सुख है, जो हमें चाहिए, जो हमारी शांति है, जो हमारा आनंद है, जो हमारे गुण हैं, वो हमारे भीतर हैं और हमारे पास में हैं। सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए व्यक्ति जीवन जीता है, और ये सब व्यक्तिगत रूप से हमारे भीतर हैं और हमें प्राप्त होती हैं निश्चित, लेकिन उसके लिए हमें भला बनना पड़ता है, भलाई करनी होती है। जब हम बुराई के रास्ते से दूर होते हैं, अपनी जानी हुई बुरी आदतों को हम नहीं दोहराते हैं, जानबूझ कर जो हम उसे करते रहते हैं, दोहराते हैं, वो जब हम बंद कर देते हैं अपनी बुराइयों को दोहराना, और कोई नई बुराई नहीं पकड़ते हैं, तो हम भले हो जाते हैं। और ये संसार हमें भला व्यक्ति देखना चाहता है, और जो भला बन जाता है उससे भलाई अपने आप होती है, और वह व्यक्ति उदार बन जाता है सबके लिए। यह एक बहुत बड़ा दार्शनिक सिद्धांत है कि हम यदि भले बन जाएं तो हमसे भलाई अपने आप होगी। व्यक्ति भला होता है तो उससे भलाई होती है। इसका उल्टा नहीं होता कि व्यक्ति भला करता है तो वो भला हो जाता है, क्योंकि भला करने वाले, भलाई का दिखावा करने वाले तो बहुत लोग हैं। बहुत लोग हैं जो कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, करते भी हैं, दान भी करते हैं, लेकिन वो भले नहीं होते। वो अपने भीतर की बुराइयों को नाश नहीं कर पाते, दूर नहीं कर पाते, और वही विषय भोग, आसक्ति, कामनाओं के चक्रव्यूह में वो मोहित रहते हैं, राग द्वेष में फंसे रहते हैं। ऐसा हम अपने जीवन में भी अनुभव कर सकते हैं। व्यक्ति सेवा करता है, लेकिन सेवा करके वो फिर दुखी क्यों हो जाता है? क्या सेवा करने का फल दुख तो नहीं बताया कहीं भी, लेकिन अनुभव में तो यही आता है कि हमने सेवा किया और हमने दुख पाया। कहते हैं हमने सेवा किया, लेकिन सेवा के बदले में हमको समाज ने, संगठन ने, या जिसकी भी सेवा की, उसने हमें कुछ नहीं दिया। हमने परिवार की सेवा की, हमने अपने संगठन की सेवा की, हमने अपने समाज की सेवा की, लेकिन बदले में हमें धोखा मिला, गाली मिली, हमें तिरस्कार मिला, अपमान मिला, दुख मिला, क्योंकि उस सेवा में कामना थी सुख की,
सम्मान की, किसी भी चीज की कामना हो सकती है, और वो कामना यदि पूरी नहीं होती तो फिर क्रोध आता है, दुख आता है, और सेवा से व्यक्ति विचलित हो जाता है, हट जाता है। तो सेवा तो निष्काम होती है। यदि सेवा करने से पहले व्यक्ति ने अपने आप को सेवक नहीं बनाया और सेवक के गुण नहीं धारण किए, तो वो जो भी सेवा करेगा उससे वो अशांत और दुखी होगा। सेवक को सेवा करनी नहीं पड़ती। सेवक जो भी करता है वो सेवा है अपने मालिक की। ये नहीं कहता कि अब मेरे को सेवा करनी है। वो जो करता है दिन रात वो सेवा है। लेकिन अगर किसी को सेवा करनी पड़े समय से कि मैं इस समय, ये मेरा सेवा का समय है, ये मेरा सेवा का समय नहीं है, सेवा का समय निश्चित अगर कर दिया जाए तो फिर वो सेवा नहीं है, क्योंकि व्यक्ति ने अपने आप को सेवक नहीं माना। और बिना सेवक के गुण धारण किए व्यक्ति सेवक नहीं बन सकता। सेवक का गुण है समर्पण। सेवक का गुण है उदार होना अपने मालिक के प्रति, कि वो जो भी कह दे वही आदेश है और वही उसका कर्तव्य है। सेवक का गुण है अचाह होना, निष्काम होना, कि किसी कामना के वशीभूत वो सेवा नहीं करता। मालिक ने जो कह दिया उसे करना ही है। परंतु आज व्यक्ति ने अपने मन से सेवा को परिभाषित कर लिया है, या बिना परिभाषा के ही सेवा के नाम का प्रयोग करके व्यक्ति सेवा करता है। और पूछना चाहिए फिर हम किसकी सेवा कर रहे हैं। यदि हम समाज बोलें कि समाज की सेवा कर रहे हैं तो फिर समाज श्रेष्ठ होना चाहिए। हम जिसकी सेवा करते हैं फिर वो श्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि सेवा करने वाला बड़ा नहीं होता। सेवा करने वाला तो सेवक होता है, छोटा होता है। जिसकी सेवा की जाती है वो बड़ा होता है। परंतु साधारणतः यही देखा जाता है कि सेवा करने वाला ही अपने आप को बड़ा मान लेता है, और जिसकी सेवा की जाए उसको छोटा मान लेता है कि ये छोटा है, मैं बड़ा हूं। बिना सेवक बने सेवा खतरनाक होगी, जो हमारे अहंकार को बढ़ाएगी, हमारी इच्छाओं को, हमारे दुखों को बढ़ाने वाली होगी, और हमेशा के लिए कुछ दिन बाद सेवा से ही वैराग्य करा देगी कि अब मुझे सेवा नहीं करनी, क्योंकि उस सेवा में अहंकार की तृप्ति छुपी होती है, सम्मान का, सुख का लोभ छुपा होता है, अहंकार की पूर्ति छुपी होती है, दूसरों को छोटा दिखाना छुपा होता है, भेदभाव छुपा होता है, डिस्क्रिमिनेशन, कि जिसकी मैं सेवा कर रहा हूं इस पर बहुत बड़ा उपकार कर रहा हूं, मैंने इसकी सेवा की, इसकी मदद की, इसको मेरा कृतज्ञ होना चाहिए, इसको मुझे धन्यवाद कहना चाहिए। ये कहकर के हम सेवा करेंगे तो सेवक हम हुए या नहीं हुए? सेवक तो नहीं हुए। सेवक में छोटापन होता है। वो जिसकी सेवा करता है वो बड़ा होता है, उसके प्रति धन्यवाद होता है कि आप मेरी सेवा ले रहे हो, ये बड़ा उपकार किया आपने, ये बड़ी कृतज्ञता की। लेकिन आज व्यक्ति किसी को दान कर दे तो दान देने वाले पर अपना अधिकार जताता है कि तुम ये काम करो, मैंने तुम्हें दान किया, तुम अच्छे से बात करो मुझसे, मेरा नाम लिखो उस मकान पर, उस सामान पर, और मेरा नाम लेते रहो बार बार हर सभा में, क्योंकि मैंने दान किया, मैंने कपड़े बांटे, मैंने अन्न बांटा, पेपर में छपवाओ, इंटरव्यू दो। अगर ये किसी को प्रेरणा देता है और निष्कामता से किया जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर ये सूक्ष्म चीज है समझने के लिए, परंतु जो साधक हैं, सत्संगी हैं, ध्यानी हैं, विचारशील, विवेकशील हैं, उनको जानने में कठिनाई नहीं होगी। इसीलिए अपनी बुद्धि को थोड़ा सूक्ष्म बनाने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान, स्वाध्याय, प्राणायाम, सात्विक आहार के माध्यम से।
नहीं तो व्यक्ति को समझ में तो आता है कि जीवन ठीक नहीं चल रहा है और ये मैं क्या जीवन जी रहा हूं, सुबह से लेकर शाम तक कोल्हू के बैल की तरह लगा रहता हूं, जीवन में सुख है ना शांति है, मैं जी क्यों रहा हूं, मैं मर क्यों नहीं जाता, किसी को मेरी जरूरत नहीं, जिसके लिए मैं जी रहा हूं वही मुझसे लड़ रहे हैं और वही मेरे एक दिन नहीं होंगे, ये भी मुझे पता है, तो मैं क्यों जी रहा हूं, इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसका क्या तत्व, मुझे आनंद की क्या प्राप्ति होगी। कहते हैं मोक्ष, मोक्ष तो दूर की बात है, भोग ही प्राप्त होते हुए नहीं देख रहे हैं, क्षणिक सुख ही प्राप्त होते हुए नहीं देख रहे हैं। परंतु फिर भी इन सारे प्रश्नों को साइड में रख करके हम जीते रहते हैं, जीते रहते हैं, जीते रहते हैं और एक दिन बड़ी ठोकर लगती है तो व्यक्ति टूट जाता है और इस जीवन को दिव्य बनाने का अवसर खो देता है। आत्मबल, मनोबल खो चुका होता है, एक पल में नहीं, वो सतत जो आचरण दुराचरण वो करता हुआ आ रहा था, गलतियां जो करता हुआ आ रहा था, उसी का परिणाम है जीवन को मिथ्या बना देना, जीवन को असाध्य रोग बना देना, इनक्यूरेबल डिजीज बना देना इस लाइफ को। तो यह देखने की बात है कि भला काम तो सभी कर ही रहे हैं, लेकिन उससे कौन भला हो रहा है। प्रवचन करने वालों की भी लाइन लगी हुई है, सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में है, और उनका प्रवचन सुनने वालों की भी जो करोड़ों में है, लेकिन भला कौन बन रहा है। भला बनने के लिए वक्ता को और श्रोता को अपनी बुराइयों का त्याग करना होगा। इसी को तप कहा है कि जिस बुराई को हम आज तक साथ ला रहे हैं और क्षणिक सुख के लिए उस दोष को कर देते हैं, उसको छोड़ना। पहले तो उसको जानना कि ये बुराई मेरे अंदर है। वो बुराई या तो हम स्वयं जान जाएं या कोई बता दे तो हम जान सकते हैं। अब हम स्वयं भी ना जाने और दूसरा कोई बताए तो उससे दुश्मनी मोल ले लें कि तू मेरे बारे में ऐसा सोचता है, ऐसा बात करता है, तो फिर तो कैसे सधेंगे हम, कैसे दोष रहित होंगे हम। क्योंकि ये समाज हमको भला व्यक्ति देखना चाहता है, ये समाज का उपकार है हम पर। भगवान हमें प्रेमी देखना चाहते हैं, ये भगवान का उपकार है हम पर। हम स्वयं को स्वाधीन देखना चाहते हैं और ये समाज हमको बताता रहेगा कि क्या क्या गलती है और वो गलती कितने अनुपात में है, वो तय करना व्यक्ति का स्वयं का काम है कि हाँ ये सच में है और इसे मुझे दूर रखना है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शोभाए। कबीर संत कबीर का यह दोहा बचपन में ही सबने अपनी पाठ्य पुस्तिका में पढ़ा है। कबीर के दोहे नाम से, निंदक नियरे राखी है आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कि जो निंदक हैं उनकी कभी भी अवहेलना मत करो, उसे सुन लो और अपने मन को इतना मजबूत रखें कि किसी की निंदा से हमें चोट न लग जाए, क्योंकि वो निंदा कर रहा है हमको निंदा मुक्त करने के लिए, हमको निंदा फ्री बनाना चाहता है, हमको निर्दोष बनाना चाहता है। इसलिए तो वो हमारे दोष देख करके हमें बता रहा है कि ये दोष है आप में। भले ही उसकी बताने की कुछ भी स्टाइल हो या उसकी मन की कामना कुछ भी हो, लेकिन वो साफ साफ हमारे दोष दिखा रहा है कि तुम में ये दोष है। और यदि है तो फिर धन्यवाद करना चाहिए कि तुमने अच्छा किया बताया, या धन्यवाद नहीं भी कर सकते तो कम से कम उसे कोसना तो नहीं चाहिए, डांटना तो नहीं चाहिए, उससे लड़ तो नहीं लेना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए और देखना चाहिए ये दोष है क्या मेरे में। इस दोष को मुझे छुपाने की जरूरत नहीं है, इस दोष को मुझे मुक्त करना है और मैं 1 सेकंड में मुक्त हो सकता हूं कि मैं दोष नहीं करूंगा। ये संकल्प है मेरा ये संकल्प है। और ये संकल्प मेरा ही नहीं, ये संकल्प पूरी धरती का है कि पूरी धरती
खुश होगी मेरे उदार होने पर, पूरी धरती खुश होगी मेरे निर्दोष होने पर, सबका लाभ होगा मेरा लाभ होने पर। तो मेरा लाभ इसी में है कि मैं हर प्रकार की बुराइयों से रहित हो जाऊं, तो मैं भला हो जाऊंगा। और जो भले व्यक्ति होते हैं फिर उन्हें भलाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो जो करते हैं वही भलाई होती है। ये जानने की चीज है और ये दार्शनिक सत्य है कि भले व्यक्ति से भलाई होती है, और बुरा व्यक्ति कितनी भी एक्टिंग कर ले भलाई की, वो बुरा ही रहेगा, वो भला करने से भला नहीं हो जाएगा। कितने लोग हैं इस धरती पर जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, जो हमको गरीबों को पैसे देते हुए भी मिल जाएंगे, जो नंगों को कपड़े बांटते हुए भी मिलेंगे, जो भूखों को अन्न खिलाते हुए भी मिलेंगे, जो करोड़ों का दान करते हुए भी मिलेंगे, जो मंदिर जाते हुए भी मिलेंगे, जो गौदान करते हुए भी मिलेंगे, लेकिन वो मांस खाते हुए भी मिलेंगे, वो भ्रष्टाचार करते हुए भी मिलेंगे, वो अपने घरेलू हिंसा भी करते हुए, वो छल कपट भी करते हुए मिलेंगे। और ऐसे व्यक्ति नरक में ही जाते हैं, उनका पुण्य किसी काम का नहीं होता। और उनका पुण्य केवल एक ही काम का है कि मेरा नाम हो, मेरा नाम हो, मेरी सत्ता बढ़े, मेरा लोग नाम लें, मैं मंच पर बुलाया जाऊं, कुछ तालियां बजें और मुझे व्हाइट कॉलर आदमी माना जाए और मेरा ब्लैक मनी भी व्हाइट हो जाए। इस कारण से व्यक्ति अलग अलग करता है। निष्काम तो बहुत कम है ना। निष्काम तो वही है जो भले हो चुके हैं, जिन्होंने गुण धारण कर लिए हैं सेवक के, कृतज्ञ हैं जो सबके प्रति और सबको अपना मानते हैं, तो सबके प्रति उदार हैं। वो अपना करोड़ क्या, अपना जीवन ही दान कर देते हैं संसार समाज के लिए, कि मैं जो भी खाऊंगा, मैं जो भी कमाऊंगा, वो सब संसार के लिए होगा, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है। ये शरीर मुझे मिला है संसार से, तो ये संसार के काम में मुझे लगाना है, संसार के काम में मुझे इसे लगाना है। मेरा अपना क्या काम है? कुछ नहीं। अपना काम कुछ नहीं है। अपना काम वही है जो हमने अपना सोच लिया, अपनी कामनाएं, और तो अपना काम। और ये आत्मा है परमात्मा की, तो इसको लगाना है परमात्मा में। ये शरीर, ये मन है संसार का, तो इसको लगाना है संसार में। तो अपने लिए क्या? अपने लिए संसार है और भगवान है। संसार है सेवा के लिए और भगवान है प्रेम के लिए, समर्पण के लिए। इसलिए हम उसे भूले नहीं। तो भलाई हमसे अपने आप होगी यदि हम भला बनने के लिए चेष्टा करें। और भला बनने में कोई समय नहीं लगता, न इसका कोई कोर्स करना पड़ता है, और न भला होने के लिए कोई अभ्यास करना पड़ता है, न तो एक्टिंग करनी पड़ेगी। हाँ, भलाई की, भला काम करने के लिए तो लोग सालों लगा देते हैं, लेकिन भले नहीं हो पाते। लेकिन भला व्यक्ति क्षण में हो सकता है, ऐसा मैं तो कह रहा हूँ, संतों का सुन के ही कह रहा हूँ और अनुभव से भी कह रहा हूँ। और भगवान योगेश्वर, भगवान श्री कृष्ण ने भी कह दिया कि अपि चेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। कि जो कभी किसी ने कितने जन्मों जन्मों भी बुरे काम किए हो, अधम हो, बहुत ज्यादा ही निकृष्टतम हो, दुराचारी हो, कितना भी, लेकिन वो सब जब जान जाए कि प्रभु ही की शरण ही सब कुछ है, प्रभु का भजन ही, प्रभु का अनन्य प्रीति, प्रभु की अनन्य भाव से प्रभु का भजन करना। अनन्य माने न अन्य,
फिर साथ में किसी अन्य का नहीं, केवल और केवल प्रभु ही श्रेष्ठ है। और उसका भजन, उसका काम करना, उसके कर्तव्यों को पूरा करना और उसकी ये जो सृष्टि है इसे सुंदर बनाना, ये उसी का काम है। भजते माम अनन्य भाग, जो अनन्य भाव से मुझे भजता है और मुझे ही श्रेष्ठ मानता है और मेरे भजन, मेरी सेवा को ही अपना धर्म, अपना कर्म मानता है, साधुरेव समन्तव्य, उसे तुरंत साधु मानना चाहिए। और मैं उसे मानता हूं, तत्क्षण उसे साधु मान। जिस समय उसने स्वीकार कर लिया उसी समय वो साधु है। लेकिन ये नहीं आज स्वीकार किया और कल फिर हम वही हो गए, तो फिर क्या स्वीकार किया? फिर क्या स्वीकार किया? फिर तो वही दोषी हमारे अंदर हैं, फिर तो हमने दोष को ही स्वीकार किया है। कहने में तो हम कहते हैं कि मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, लेकिन फिर हमसे बुराई क्यों होती है, फिर हमसे दोष क्यों होते हैं? क्योंकि हमने अपने कामनाओं को नहीं छोड़ा और हमने भलाई के महत्व को नहीं जाना, इस जीवन के महत्व को नहीं जाना, इस महान जीवन में प्राप्त अवसर के महत्व को, अवसर को नहीं जाना और उस परम सत्ता को नहीं जाना। तो हम छोटी छोटी जो सत्याएं प्रतिभासित होती हैं उन्हीं को मान करके, उन्हीं को श्रेष्ठ मान करके हम जीवन जीते हैं। जिसको हम श्रेष्ठ मानते हैं उसी के लिए हम जीवन जीते हैं, जिसको हम महत्व देते हैं उसी के लिए हम समय लगाते हैं। अब वो हमारे ऊपर हमने किसे महत्व दे रखा है। देखा देखी हमारी बचपन से ही कंडीशनिंग होती है कि धन सब कुछ है, सम्मान सब कुछ है, सत्ता सब कुछ है, सुख सब कुछ है, सामान सब कुछ है, उसी को महत्व देना है। किसी की कंडीशनिंग बचपन से या पूर्व जन्मों में कमाए गए पुण्यों से अच्छी हो जाती है, गुरु के सानिध्य से, कि सेवा, भलाई करना, उदार होना, प्रेमी बनना, स्वाधीन बनना, ये महत्व की चीज है। भला बनना, भला व्यक्ति बनना, और भला व्यक्ति बनेगा जब वो अपनी हर प्रकार की जानी हुई बुराई से बच जाएगा, छोड़ देगा, तो व्यक्ति भला बनेगा। और भला बनेगा तो भलाई अपने आप होगी, पुण्यवान उसका जीवन अपने आप बनेगा। सभी उसको अपने आप मानेंगे क्योंकि वो सभी को अपना मान रहा है। हम जैसा व्यवहार करते हैं ये संसार हमारे साथ वैसा ही व्यवहार कर रहा है। और यदि ये संसार हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार कर रहा है तो टेक्निकल मिस्टेक कुछ यहाँ ही है, कुछ यहाँ ही है, कुछ यहाँ ही है। क्योंकि वही चीज़ रिवर्ट बैक होकर के आती है जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं। हमारी सोच में मिस्टेक रहती है कुछ ना कुछ, तो हमारे कर्मों में भी होती है और हमारे ज्ञान में भी होती है। तो वही जब रिवर्ट बैक होकर के आती है तो हमको ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति ने गलत किया, ये परिस्थिति गलत बनी, या भगवान ने गलत किया, या ऐसा नहीं होना था, लॉस नहीं होना था, अपमान नहीं होना था, हानि नहीं होनी थी। हम कभी भी अपने भीतर झांक करके नहीं देखते कि वो चीज़ें वापस आई हैं फल के रूप में। फल गड़बड़ नहीं है, फल जिस पर आधारित है वो कर्म गड़बड़ है। तो कर्म पर ध्यान न दे करके जो फल पर ध्यान देते हैं वो बहुत ही परेशान अधिक हो जाते हैं और बहुत ही दया के पात्र हो जाते हैं। फिर वो समझ भी नहीं पाते और जीवन को स्वयं नरक बना करके और स्वयं दुख भोगते हैं। ऐसा हमारे साथ ना हो, इसलिए हमें सजग होना चाहिए और फिर हमें भला बनकर सबको अपनी भलाई बांटनी चाहिए, सबका भला करना चाहिए, क्योंकि हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं और ईश्वर निर्दोष है। तो उसकी संतान कैसे सदोष हो सकती है? उसकी संतान भी निर्दोष है। बस अपनी निर्दोषता को जानना और उसको जीना, तो अपने आप ही भागवत कर्म हमारे हाथों से अपने आप होंगे, हम भगवान के यंत्र बनेंगे। लेकिन हम बुरे क्यों बनते हैं? अपनी कामनाओं में फंस करके कि मुझे सुख चाहिए और इन चीजों से सुख चाहिए। ये भ्रम, ये अविद्या सुख लेने की,
हमारे जीवन को गलत दिशा दे देती है, और गलत दिशा में कितना भी दौड़ा जाए, कितनी भी तथाकथित सेवा की जाए, गलत दिशा तो गलत दिशा है। जाना था दिल्ली और चल पड़े केरला की ओर, तो फिर दिल्ली तो कभी आएगा नहीं। इसलिए हम अपने भीतर देखें कि हमारी सारी कामनाएं दोषपूर्ण कैसे हो रही हैं, और वो दोष क्या है मेरे भीतर, और निर्दोष होते हुए ही मेरी सारी कामनाएं भी निर्दोष होंगी और सेवा आधारित होंगी। तो यह समाज मुझसे सुखी होगा, और तब ये समाज, ये धरती मुझे भी आनंद, सुख, शांति दे पाएगी। और फिर उस जो मैं भलाई मेरे माध्यम से, उस भलाई का फल का त्याग कर देना, उस भलाई से कोई इच्छा न करना, इसी से हम स्वाधीन हो जाते हैं। और हम अपने आप को स्वाधीन देखना चाहते हैं कि मैं स्वाधीन रहूं, कि जो भी मैं चाहता हूं वो मेरे भीतर है, वो सुख भी मेरे भीतर है, वो शांति भी मेरे भीतर है। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, जो आत्मा में ही स्वयं से ही स्वयं में संतुष्ट है, जो किसी की अपेक्षा नहीं करता कि मुझे किसी से कोई अपेक्षा है इसलिए मैं भलाई कर रहा हूं, तो फिर भलाई कहां हुई? फिर वो तो अपनी भलाई के लिए हमने कर्म किया कि हमको तो अपना भला चाहिए। तो हम भला हो करके भलाई होगी, और उस भलाई के फल का त्याग करने से व्यक्ति स्वाधीन हो जाता है, और स्वाधीन व्यक्ति ही निर्भय होता है, और निर्भय व्यक्ति ही प्रेम कर सकता है। और प्रेम देखना चाहता है प्रभु हमारे भीतर। निश्चित रूप से हम समझेंगे और ज़रूर इसको तत्काल करेंगे। सभी को बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।